हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में। आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले के तहत जो है वो अरेस्ट कर लिया है। 9 समन जाने के बाद जब वो खुद से पेश नहीं हुए ईडी के सामने, क्योंकि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, क्योंकि उनके जो साथी हैं वो ऑलरेडी जेल में है उसी लिकर पॉलिसी स्कैम में, और उनको जो है वो अभी तक बेल नहीं मिली है। और अरविंद केजरीवाल का जब नाम आया तो ईडी उनसे भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे और उसके लिए वो हाई कोर्ट भी चले गए कि उनको जो बार बार समन्स भेजे जा रहे हैं, बार बार बुलाया जा रहा है, वो जो समन्स है वो यूजलेस है, कोई बेस नहीं है, कोई प्रूफ्स नहीं है। लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट के सामने जो है वो प्रूफ्स रखे और उसके बाद हाई कोर्ट ने कोई ऐसी प्रोटेक्शन या ऐसा ईडी को कुछ नहीं कहा कि वो समन्स नहीं भेज सकती या वो अरेस्ट नहीं कर सकती या पूछताछ नहीं कर सकती। और जिस दिन ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, सेम डे ही ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल पहुंच के उनको अरेस्ट कर लेती है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है वो रिमांड मांगती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको 28 मार्च तक जो है वो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी जो है वो ईडी को दे देती है। और 28 मार्च को जब उनको दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है तो ईडी भी अपनी बात रखती है, अरविंद केजरीवाल भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनका जो है वो 4 दिन का रिमांड और बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे में, और अपने फोन के पासवर्ड्स नहीं बता रहे हैं, तो वो मतलब चीजों को अभी भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी काफी बात रखी कि मुझे फंसाया जा रहा है, या किसी के नाम ले देने से किसी सीएम को अरेस्ट कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी एंड में नतीजा ये निकला, क्योंकि जज ने उनसे पूछा कि जो कुछ आप बोल रहे हो आप वो सारी चीजें हमें रिटर्न में दे दो ताकि मैं अपने रिकॉर्ड में रख पाऊं। अब रिटर्न में देने के लिए वो रेडी नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बोलना चाहता हूं। अब बोलने की बात तो ये है कि ये कोई भाषणबाजी तो चल नहीं रही है कि आप पब्लिक के सामने कोई भाषण देने की कोशिश कर रहे हो। जुडिशरी है और वहां पे आपको वैसे ही पेश होना पड़ेगा, क्योंकि आप तो आम आदमी कहते आए हो अपने आप को हमेशा, फिर भी आप जो है वो लॉ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। पहले समझ जा रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, और अब जज के सामने आप सिर्फ बोलना चाहते हो, अपनी बातें रखना चाहते हो, लेकिन वो चीजें आप रिटर्न में नहीं देना चाहते। तो एंड में रिजल्ट यही आया कि जज ने जो है वो 4 दिन का रिमांड और जो है वो ईडी के पास दे दिया कि ईडी की कस्टडी में 4 दिन और रहेंगे, ईडी 4 दिन और पूछताछ कर सकती है। तो 1 अप्रैल को अब पता चलेगा कि अब उनको बेल मिलती है या वो जब तक अंडर ट्रायल रहेंगे तब तक वो जेल में रहेंगे, या फिर अभी कस्टडी और आगे उनकी बढ़ती है। वो सारी चीजें 1 अप्रैल की हैं। अब जो आज का मुद्दा है जो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, ये है कि क्या एक सीएम अगर अरेस्ट हो जाता है तो वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो जेल से चला सकता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो, अरविंद केजरीवाल हमेशा से ये बात करते आए हैं और वो अपनी बात पे अभी भी कायम है कि चाहे मैं जेल भी क्यों ना चला जाऊं, मैं अपनी सरकार जो है वो जेल से चलाऊंगा, तब भी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिजाइन नहीं करूंगा अपनी सीएम की पोस्ट से, अपनी सीएम की पोजीशन से। और सेम चीज उनके मिनिस्टर्स कहते हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, सेम चीज वो भी कहते हैं कि हमारी अब गवर्नमेंट जो है वो जेल से चलेगी अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को अगर अरेस्ट करके रखेंगे तो। अब देखो, ये बात कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है, इस पे हम बात करेंगे, और जो लॉज है वो क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब ये जो बात कह रहे हैं कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में गई थी कि अरविंद केजरीवाल से जो है वो कहा जाए, उनको मतलब एक तरह से फोर्स किया जाए कि वो अपने सीएम की पोजीशन से जो है वो रिजाइन कर दें। लेकिन हाई कोर्ट ने इस चीज को जो है वो खारिज कर दिया, जो एप्लीकेशन डली थी उसको खारिज कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट ने कहीं से परमिशन दे दी कि हाँ, कि वो जो अपनी सरकार है वो जेल से चला सकते हैं। अब ये आपको समझना होगा, क्योंकि देखो, जो लोग इनकी पार्टी के हैं वो क्या कहते हैं कि बाहर आके कहते हैं कि हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी कि हाँ जेल से ही सरकार चलेगी, या हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बात को सुना और उसके बाद कहा कि ठीक है आप अंदर से ही सरकार चलाइए। हाई कोर्ट ने ये चीज नहीं कही है। हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि वो खारिज करते हैं इस एप्लीकेशन को, क्योंकि उसका रीजन ये था कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है जिसके बेसिस पे हाई कोर्ट फोर्स करे किसी सीएम को कि जब उसको अरेस्ट कर लिया है किसी केस में तो उसको मजबूर किया जा सके कि वो अपने पोजीशन से जो है वो रिजाइन करे। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात है कि क्या किसी सीएम को अरेस्ट किया भी जा सकता है, तो उसका आंसर है यस। उसका आंसर ये है कि देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 361 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं और जो स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं, सिर्फ उनको इम्यूनिटी है कि जब तक वो अपने
पोजीशन पे हैं, जब तक उनका जो टर्म है, ऑफिस का टर्म चल रहा है, कि चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे वो गवर्नर है, उस टाइम पे उनके ऊपर ना तो कोई सिविल ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो चल सकती है, ना उनको अरेस्ट किया जा सकता है। वो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। लेकिन जब उनका टर्म खत्म हो जाता है और अगर वो किसी केस में इन्वॉल्व हैं, किसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं या किसी भी तरह का केस है, उसके बाद उनके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो इम्यूनिटी है, ये किसी भी सीएम, पीएम, एमएलए किसी को भी नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री को भी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कोई ऐसा केस आता है तो उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सीएम की बात है तो सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो इन्वॉल्व है किसी ऐसे केस में। तो पहली चीज तो ये कि अरेस्ट किया जा सकता है। अब आती है गवर्नमेंट की बात। गवर्नमेंट चलाने की बात कि जेल से सरकार चलाएंगे, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनको एक आम आदमी की तरह डील करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जो जेल के मैनुअल्स होते हैं, मतलब जहां पे बाकी लोग भी जिनको अरेस्ट किया है उनको स्पेसिफिकली जो है वो हफ्ते में कितने दिन वो किससे मिल सकते हैं, कितनी देर के लिए मिल सकते हैं, कितनी मीटिंग्स कर सकते हैं, ये चीजें स्पेसिफाइड होती हैं जेल के मैनुअल्स में। तो ये जेल के मैनुअल्स के हिसाब से चीजें प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उस हिसाब से क्या होगा, जो हाईकोर्ट में पिटीशन गई थी उसमें भी यही चीज मेंशन की है कि सीएम अगर बैठा है और वो सरकार चलाना चाहता है तो वो तो जब मीटिंग्स करेगा और जो फाइल्स मंगवाएगा ऑफिस से, वो बहुत सारी फाइल्स को मंगाएगा कि हाँ मुझे ये फाइल देखनी है, यहाँ पे साइन करना है, इसको ये ऑर्डर देना है। तो उन ऑर्डर के बेसिस पे, उन फाइल के बेसिस पे एक तो वो क्या कर सकता है कि जो प्रूफ्स हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ होता है तो उसमें वो छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। और वो ऑर्डर क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें पहले क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी कोर्ट को भी और जो अथॉरिटीज होंगी उनको भी। तो ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो जेल से चलेगी। लेकिन एज सच कोई अभी लीगल प्रोविजन नहीं है जिसमें ये बोला जा सके कि अगर किसी सीएम को अरेस्ट कर लिया तो उसको जो है वो रिजाइन करना ही पड़ेगा, उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। और तो यही कहा है हाई कोर्ट ने भी कि हमारे पास इसकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा जुडिशियल कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, लॉ के हिसाब से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम ऐसा ऑर्डर कर पाए। किस लॉ के बेसिस पे, किस सेक्शन के बेसिस पे हम ये कहेंगे कि हाँ जो सीएम है उसको जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी एक ऑर्डर आता है, कोई भी जजमेंट आती है, प्रॉपर से सारे सेक्शंस लिखने पड़ते हैं, किस बेसिस पे, किस चीज का आपने रेफरेंस लिया कि आप ये ऑर्डर कर रहे हो। ये नहीं है कि जज है तो वो कोई भी अपनी मर्जी से ऑर्डर करता रहेगा, ठीक है। तो उसको भी जस्टिफाई करना पड़ता है अपने ऑर्डर्स को, अपनी जजमेंट्स को। तो उसने यही कहा कि ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है, ये कार्यपालिका देखेगी, अगर उनको रिजाइन कराना है तो वो कराएंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहा कि हम इंटरफेयर ही नहीं कर सकते इस मामले में। तो यहाँ पे ये बात बोली है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहीं से ये नहीं कहा है कि हाँ भाई आप सरकार चलाइए, हम आपके साथ है, ये वाली बात नहीं कही है। अगर आपको इस तरह का न्यूज में सुनने को मिलता है या कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, वो सरासर गलत स्टेटमेंट है, अपनी मर्जी से चीजों को इंटरप्रेट करने वाली चीज है। और वैसे भी मीडिया में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, हर चीज पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको खुद से भी इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम उस सेक्शन पे जब एक सीएम को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है उसकी पोजीशन पे। तो ये कहता है सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। अब इसमें जो सेक्शन 8 है उसका सब क्लॉज 3 है, अगर सीएम को या कोई और मिनिस्टर है जो इन्वॉल्व है, अगर उन लोगों को 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट होती है, मतलब कि जब ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये करप्शन आप ही ने किया, ये घोटाला आप ही ने किया है, और उस बेसिस पे अगर उनको 2 साल से ज्यादा की अगर सजा मिलती है, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाइड किए जा सकते हैं उनकी पोजीशन से। उसके बाद लॉ के हिसाब से जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, क्योंकि उनको 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है। अब उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर 2 साल से कम की पनिशमेंट भी होती है, कि अगर केजरीवाल अभी तो खैर मान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन हो सकता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ना के बराबर हो, या उनको अगर पनिशमेंट होती भी है तो अगर 2 साल से कम होती है तब भी उनको जो है वो रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी खासी हो, जैसे ईडी बोल रही है बार बार कि उनके पास प्रूफ्स हैं, कि हर चीज का अगर वो प्रूफ देते हैं और ये चीज अगर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट प्रूव हो जाती है कि उन्होंने ऐसा करप्शन किया है और उनको 2 साल से ज्यादा की अगर पनिशमेंट होती है, तो उसके बाद उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। अब ये तो हुआ लॉ प्रोविजंस के हिसाब से कि भाई उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अगर उनको 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट इसमें होती है। मतलब कि अगर उनको सिर्फ अरेस्ट किया है, अंडर ट्रायल चल रहे हैं, बेल मिल जाती है, अंडर ट्रायल चल रहे हैं, या फिर जेल में भी रहते हैं, तब भी उनको जो है वो उनकी पोजीशन से हटाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। हालांकि मॉरली उनको कर देना चाहिए, क्योंकि देखो आप अपनी जिद के चक्कर में या कुर्सी को बचाने के चक्कर में आप एक स्टेट को, किसी एक यूनियन टेरिटरी का जो पूरा सिस्टम है उसको खराब नहीं कर सकते उस बेसिस पे।
अब मुझे नहीं पता कि वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। ये तो कितना उन्होंने काम किया है, कितना नहीं किया है, ये तो जहाँ जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको शायद पता होगा। सकता है अगर कोई है दिल्ली में और मेरी वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट करके बता सकता है। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि लॉ प्रोविजंस क्या कहते हैं, मैं उस हिसाब से आप तक जो है वो वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। तो ये हमारे लीगल प्रोविजंस कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी ज़रूर लगी होगी। अब देखेंगे आगे कि सरकार जो है वो जेल से चलती है या नहीं चलती है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। कोई अगर दिल्ली से देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनकी क्या राय है, दिल्ली में काम हुआ है या करप्शन हुआ है। अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।